Examples of endothermic reaction. What are the examples of endothermic reactions? ठीक है जी, इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं? द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन माय डियर, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपको पता होगा, जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, what happens in the photosynthesis? The green plants, they take the carbon dioxide from the air, they take the water from the soil, and in the green chlorophyll, in the presence of sunlight, what they do, they change this carbon dioxide and water into glucose, C6H12O6 and plus 6O2। तो इसमें ये सनलाइट की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, सो दैट इज व्हाई इट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, दैट द सनलाइट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड and convert the carbon dioxide and water into glucose। ये C6H12O6 आपका ग्लूकोज होता है जी। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। द सेकंड एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज स्प्लिटिंग। ये मैं पहले लिख लूं फिर मैं आपको समझाता हूं। ऑफ silver chloride into silver on exposure of sunlight in photochromic glasses। ठीक है जी। मेरे बच्चों, आप लोगों ने कुछ ऐसी एनकें देखी होंगी, कुछ ऐसे ग्लासेस देखे होंगे कि धूप में आप जाते हो तो वो जो ग्लासेस हैं वो ब्लैक या ब्राउन हो जाते हैं, और दोबारा से अगर डार्क में आते हो तो दोबारा से वो वाइट कलर के कलरलेस हो जाते हैं। तो उनके अंदर असल में सिल्वर क्लोराइड प्रेजेंट होता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो है उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है सिल्वर क्लोराइड के ऊपर, तो वो टूट के क्या बना देता है? सिल्वर। ठीक है जी, और क्लोराइड आयंस, तो सिल्वर बन जाता है। तो सिल्वर जो है ना, इसकी वजह से वो जो ग्लास होता है वो ब्राउन या ब्लैकिश शेड में आ जाता है। ठीक है, ये कब होता है? जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है। ठीक है जी, और जब अंधेरे में आते हो, डार्क में आते हो, तो दोबारा से ये दोनों जुड़ के जो है वो क्या बना देते हैं? सिल्वर क्लोराइड जो है वो बना देते हैं डार्क के अंदर। तो ये फोटोक्रोमिक ग्लासेस होते हैं, उनमें ये सीन होता है जी। तो ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है जी। ठीक है, उसके बाद जो इसकी थर्ड एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक, थर्ड एग्जांपल इसकी है जी, सोलुबिलिटी ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स इन वाटर। कि अमोनियम सॉल्ट्स को आप लोग वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है जी आपका। यानी अमोनियम क्लोराइड है, उसको वाटर में डाल दें, ठीक है जी, तो आपका वो जो बर्तन होगा वो ठंडा हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो होगा। इसकी स्क्रीनशॉट लेने में आगे चल रहा हूं। जी टेकन। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज द फोर्थ एग्जांपल ऑफ इट, और इसकी फोर्थ एग्जांपल जो है दैट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शंस जो हैं आपको मैंने मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ाए थे कि जब भी किसी मेटल के कार्बोनेट को आप लोग हीट करते हो, ठीक है जी, उसको हीट करते हैं तो इट इज गोइंग टू डीकंपोज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह किसी भी हाइड्रोक्साइड को आप हीट करते हो तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड और साथ स्टीम बन जाती है, वाटर की गैसियस फॉर्म। तो ये आपके जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं जी, इनको डीकंपोजिशन रिएक्शंस का नाम दिया जाता है जी। ठीक है जी, उसके बाद द लास्ट रिएक्शन दैट इज चेंज ऑफ स्टेट। आपको मैंने कल भी चेंज ऑफ स्टेट बताया था एक्सोथर्मिक में भी, इसमें इसका ऑपोजिट होगा। एंडोथर्मिक में क्या होता है? इफ यू वांट टू चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी टू इट। इसको हीट एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो ये एंडोथर्मिक होगा।
इसी तरह लिक्विड को आपने गैस में चेंज करना है तो यू हैव टू प्रोवाइड द हीट एनर्जी, दैट इज आल्सो द एंडोथर्मिक। तो ये 5 इसकी जो है वो एग्जांपल्स हैं जी। यू गॉट इट। अब याद रखो, दुनिया में आपने जब भी कोई रिएक्शन करवाना होता है तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके इनिशियल बॉन्ड्स को आपको ब्रेक करना होता है। मसलन ये देखें, ये H2 और Cl2 है, तो ये H और H के बीच में बॉन्ड है, तो हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। इसी तरह ये Cl2 का मतलब Cl और Cl के बीच में ये बॉन्ड है, तो इसको ब्रेक करना है। तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हमें ब्रेक करने होते हैं, तो रिएक्टेंट्स में हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। एंड कीप रिमेंबर, बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, यानी इसमें एब्जॉर्ब होती है हीट एनर्जी। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज पे आ जाएं, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में नए बॉन्ड बनते हैं। मसलन ये जब H यहां से आजाद हुआ, यहां से Cl आजाद हुआ, तो ये HCl बन गए, और ये दूसरा H और Cl आजाद होके ये HCl, तो नए बॉन्ड जो है वो बनते हैं। बॉन्ड का मतलब मैंने पहले ही बताया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो मेरे बच्चों, जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें बॉन्ड मेकिंग होती है। बॉन्ड मेकिंग दैट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होती है, एंड इट रिलीजेस हीट एनर्जी, और इसमें हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है जी। यू गॉट इट। तो कीप रिमेंबर, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें हमेशा बॉन्ड मेकिंग होती है। यानी बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हीट देनी पड़ती है। जब बॉन्ड मेक करते हैं तो उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जी। चलिए जी, स्क्रीनशॉट लेने आगे मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, आप लोग सपोज करें कि आपका कोई एक रिएक्शन है, ये बी का मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग है, यानी कोई भी एक रिएक्शन है लाइक H2 और Cl2 इज गोइंग टू फॉर्म 2HCl। तो भाई ये H2 और Cl2 के बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हुई है वो ग्रेटर है, ज्यादा है, और बॉन्ड मेकिंग में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कम है। यानी एब्जॉर्ब ज्यादा हुई है, रिलीज कम हुई है। तो भाई एब्जॉर्ब ज्यादा हुई है, ये ग्रेटर है, और ये लेस है, तो जो चीज ग्रेटर होगी वो पूरा रिएक्शन ओवरऑल वही बन जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक होती है, तो आपका ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक बन जाएगा, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक एंड बॉन्ड मेकिंग दैट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो जो चीज ग्रेटर होगी वो आपका ओवरऑल रिएक्शन भी वही बन जाएगा, एंडोथर्मिक। और अगर आपकी बॉन्ड मेकिंग ग्रेटर होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग एक्सोथर्मिक होती है, और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो एंडोथर्मिक होती है। तो अगर बॉन्ड मेकिंग आपकी ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी, तो ओवरऑल रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक बन जाएगा जी। ठीक है जी। अब जरा सब ने अपने दिमाग के खाने खोल के इसको सुन लेना है, पेपर में ये क्वेश्चन हर बार आता है। द क्वेश्चन इज, ये आपको ऊपर इक्वेशन उसने लिख के दी हुई है, N2 प्लस 3H2 इज गोइंग टू फॉर्म 2NH3, और डेल्टा H की वैल्यू उसने लिखी हुई है -90 किलो जॉल पर मोल। नेगेटिव का साइन कहीं पे लगा हो तो आंखें बंद करके कह देना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर पॉजिटिव का साइन लगा होता तो फिर आपने कहना था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, वो कहता है एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग व्हाई द अबव रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन की आपने लैंग्वेज जो है वो देख ली है, इसका आंसर कैसे लिखना होता है वो मैं अगले पेज पे बता रहा हूं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। हैव अ लुक अप हियर। अगर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ये एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, तो ये दो लाइनें आपने हमेशा यही लिखनी है कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक वाइल बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक। ये दो लाइनें आप चाहे एक्सो हो चाहे एंडो हो, दोनों में लिखनी है। फर्क कहां पे डालना है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा मेरे बच्चों, तो एक्सोथर्मिक में मैं आपको पीछे बता चुका हुआ हूं। ये देखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, क्या चीज ग्रेटर होती है, बॉन्ड मेकिंग ग्रेटर होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग लेस होती है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, द एनर्जी रिलीज्ड इन बॉन्ड मेकिंग, रिलीज की जगह गिवन आउट भी लिख सकते हो, गिवन आउट इन बॉन्ड मेकिंग इज ग्रेटर देन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग।
ठीक है जी। और अगर एंडोथर्मिक होता तो इसकी लैंग्वेज आप कैसे लिखते हैं मेरे बच्चों एंडोथर्मिक में? जी कोई बताएगा कैसे लिखेंगे एंडोथर्मिक में? ग्रेटर की जगह लेस देन आ जाता। नहीं, तुम ग्रेटर नहीं, उसको ग्रेटर के लिहाज से बताओ। द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग इज ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज्ड इन बॉन्ड मेकिंग। पहली दो लाइनें वही लिखनी है कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक व्हाइल बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक। द एनर्जी absorbed in bond breaking is greater than energy released in bond making। तो ये एंडोथर्मिक में आपने लिख देना होता है जी। यू गॉट इट?